दोस्तों, मैं जो ये खबर बताने जा रहा हूं, ये खबर जानकर आप चौंक जाएंगे कि भारत के अंदर किस तरह से भारत को अस्थिर करने के लिए जो षड्यंत्र हो रहा है, उसमें कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं को भी आरोप लग रहे हैं। और अब इस आरोप में असम में हेमंत बिस्व शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो जो पिछले काफी दिनों से गौरव गोगोई को लेकर बात कर रहे थे, अब उस मामले में उन्होंने जो एसआईटी का गठन किया था, उस एसआईटी की रिपोर्ट आई है कि गौरव गोगोई जो कि कांग्रेस के सांसद ही नहीं, असम के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी के संबंध पाकिस्तान के खतरनाक आदमी से है। और इस मामले में एसआईटी ने जो वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है, उनको रिपोर्ट सौंप दी है। और हेमंत बिस्व शर्मा का कहना यह है कि अब इसमें हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो इस वीडियो को जानने के बाद, सुनने के बाद, हम सब राष्ट्रवादियों का एक फर्ज बनता है कि जब इसके पहले कि ये कांग्रेसी या जिन पे भी जो भी षड्यंत्र करने वाले हैं वो अपने षड्यंत्र में सफल हों, उसके पहले ये पूरी जानकारी राष्ट्रवादियों के पास पहुंच जाए, ताकि जो पाकिस्तान या अमेरिका या कोई भी ऐसी संस्था जो भारत विरोधी है, भारत में षड्यंत्र करने का एक विचार कर रही है, उसके पहले हम सतर्क हो जाएं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना हर राष्ट्रवादी का एक कर्तव्य बनता है। तो मैं आपको जानकारी के विषय में बता दूं, जैसा मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष असम के गौरव गोगोई, काफी दिनों से चर्चा आप सुन रहे हैं, हेमंत बिस्व शर्मा ने इसको लेकर मीडिया में खुलासा किया था, चुनौती तक दी गई थी। और चुनौती देते हुए हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा था आज के 4 महीने पहले कि यदि मेरे लगाए गए आरोप गलत निकलें तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि मुद्दे को ध्यान भटकाने के लिए कहा जा रहा है, असम में चुनाव है और असम में विकास नहीं हुआ, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब आपको यह बताऊं कि एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है और उस एसआईटी की रिपोर्ट को अब सार्वजनिक किया जाना है। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा ने इतना कहा कि इस रिपोर्ट में गौरव गोगोई की पत्नी के संबंध, जो पत्नी का नाम एलिजाबेथ है, उसमें पाकिस्तान के संबंध का खुलासा है। और अब वो ये कह रहे हैं कि इसको हम विधानसभा में रखेंगे और विधानसभा में इसके ऊपर पूरे तौर पे चर्चा होगी और आगे इस पर क्या कार्रवाई करनी है फिर हम आगे का विचार करेंगे। हालांकि जिस तरह के खुलासे का इशारा हेमंत बिस्व शर्मा कर रहे हैं, यह मामला क्योंकि भारत के बाहर से जुड़ा है, पाकिस्तान से जुड़ा है, और पाकिस्तान में भी इस तरह के व्यक्ति बताए जा रहे हैं जो वहां जो है खतरनाक आदमी है। अली तोकीर शेख वहां आपराधिक गतिविधि में लिप्त है। तो ऐसे मामले में एनआईए को इसकी जांच दी जानी चाहिए और ऐसे में तत्काल पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए, तब आगे की जांच पूछताछ होनी चाहिए। मुझे लगता है कि असम में अभी हाल ही के दिनों में जो धरने प्रदर्शन आपने देखे, कई बड़े बड़े प्रदर्शन वहां हुए और उसी में आपने देखा होगा सैयदा रशीद जो पूर्व जो है योजना आयोग की सदस्य रही कांग्रेस के टाइम में, प्रशांत भूषण और ऐसे कई लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग भी वहां देखे गए, लोगों को भड़काते हुए पाए गए। इन सबको अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि असम में खाली हेमंत बिस्व शर्मा को हटाने का षड्यंत्र नहीं है। वहां की धरती, क्योंकि वहां बॉर्डर है बांग्लादेश से लगा हुआ, पास में चीन वहां से निकट है, वहां अस्थिरता पैदा करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अब इस षड्यंत्र में ये एसआईटी की रिपोर्ट में खुलासा होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो इसके बाद क्या होगा ये तो रिपोर्ट के आने के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से ये हेमंत बिस्व शर्मा को रिपोर्ट एसआईटी ने सौंपी है, सूत्रों के हवाले से अगर बात करें तो इस रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं उसके बाद कार्रवाई वाकई में होगी तो होगी। लेकिन ये एक बात है कि कांग्रेस का एक सांसद, प्रदेश का अध्यक्ष और उसकी पत्नी के जो संबंध बताए जा रहे हैं, अली तोकीर शेख जो कि आपराधिक गतिविधि में संलिप्त है, उससे संबंध, ये बहुत खतरनाक मुद्दा है। देश की संसद में एक कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाकिस्तान से कनेक्शन है, जो लगातार भारत में आतंकवाद को पैदा करता है, आतंकवादियों को भेजता है। हमारे सैनिकों पे आए दिन हमले होते हैं और हमारे वीर गति को प्राप्त अभी तक हजारों सैनिक हो चुके, उसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान है। जिस तरह से असम के अंदर चल रहा है, एक के बाद एक धरने और प्रदर्शन हो रहे हैं,
उसको देखते हुए लग रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। और जिस तरह से लगातार वक्फ बोर्ड के दौरान हमने देखा, वक्फ बोर्ड एक्ट जो आया उसका विरोध हुआ, फिर उसके बाद हमने देखा मोरान जो आदिवासी हैं, जनजाति एसटी हैं, उनका प्रदर्शन हुआ। असम में अभी कुछ दिनों पहले गुवाहाटी में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025 के विरोध में एक आंदोलन हुआ। आपको याद होगा अभी ये संसद में पास हुआ है कि 31 दिसंबर 2024 तक भारत में जो भी गैर मुस्लिम आए हैं उनको, गैर मुस्लिम को नागरिकता देने का कानून पास हुआ। तो इसका विरोध हो रहा है। असम में असम जातीय परिषद एजेपी, असम जातीयवादी एजेवाईसीपी छात्र, असम जातीय परिषद, असम जातीयवादी युवा छात्र परिषद एजेवाईसीपी, इनके प्रदर्शन हुए। और इन्होंने क्यों विरोध किया? कहते साहब असम की धरती पे बांग्ला भाषी और बंगाल से जो आए, बांग्लादेश से जो आए हुए घुसपैठी हैं, फिर उनको भी नागरिकता मिल जाएगी। भाई उनको नागरिकता, गैर मुस्लिम की बात की जा रही है और उसमें यह रूल पूरे भारत में लागू होगा, ना कि केवल आसाम में। और उनकी आसाम में संख्या कितनी है? मात्र अगर वेस्ट बंगाल की बात करें और असम की, 1 लाख के करीब ऐसे लोगों की संख्या है जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत में आए। तो उसमें कितने लोग होंगे भाई? लेकिन इनका विरोध है, जबकि बांग्लादेशी जो मुस्लिम है उनका विरोध ना तो कांग्रेस करती है ना बाकी संगठन करता है। दूसरा, असम के तिनसुकिया में, जैसा मैंने बताया, मोरान समुदाय, कहा गया कि साहब ये मोरान समुदाय का ये धरना प्रदर्शन जो हुआ, मसाल लेकर के पूरा वो तिनसुकिया में निकले। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने चुनाव के टाइम हमसे वादा किया था 6ठी अनुसूची में आपको शामिल किया जाएगा, और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अप्रैल 2025 में वक्फ बोर्ड एक्ट का विरोध हुआ। एक के बाद एक जो ये आंदोलन असम में फिर से होना शुरू हुए हैं, जो कि बरसों बाद दिखा है। ये साफ बता रहे हैं कि एक बड़ा षड्यंत्र असम में रचने के लिए पूरी टूल किट एक्टिव हुई है। और इसी में अब अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं कि गौरव गोगोई के पत्नी के संबंध कुछ पाकिस्तान से हैं, अगर इस एसआईटी में ऐसा कुछ सबूत मिलते हैं, तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि इस पूरे आंदोलन और असम में जो भी हो रहा है डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, कांग्रेस की सरकारों में जो हुआ, इसका मतलब ये सोची समझी रणनीति के तहत जमीनों पर अवैध कब्जे कराए जा रहे थे, घुसपैठियों को बसाया जा रहा था। और इतना ही नहीं, जब हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुलडोजर एक्शन करना शुरू किया, वहां घुसपैठियों को निकालना शुरू किया, तो कई सारी एनजीओ और प्रशांत भूषण जैसे लोग, सैयदा रशीद जैसे लोग ये आकर सामने खड़े हो गए कि साहब इनके साथ तो अत्याचार हो रहा है। तो इसका मतलब एक पूरी रणनीति तैयार की गई है। और अब उम्मीद है कि हेमंत बिस्वा शर्मा इसके लिए जो भी दोषी होंगे, जो भी षड्यंत्र कर रहे होंगे, कोई ना कोई कड़ा कदम उठाएंगे। ऐसा कानून में परिवर्तन करेंगे जैसा योगी जी ने किया, तो इनकी संपत्तियां भी जब्त होंगी, इन पर बुलडोजर एक्शन होगा। और जो ये अगर षड्यंत्रकारी ऐसे निकलते हैं, निश्चित रूप से उनको, मैं तो कहता हूं, फांसी या तो आजीवन जेल होना चाहिए। आपसे मेरा फिर वही आग्रह है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को यह पता लगे कि देश के अंदर किस तरह से एक टूल किट तैयार है, टूल किट काम कर रही है, जो कई प्रदेशों में सरकार को अस्थिर करना चाहती है और वहीं केंद्र सरकार को भी गिराने का सपना देख रही है। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।